कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव कर्मा जानते हैं आपके पार्टनर को हिट हुआ है इस समय, जहां पे इसके सामने कुछ सच्चाई सामने आई है, जहां पे कुछ कर्मा फेस करते दिखाई दे रहे हैं, जहां पे जितना मैं कह रहा हूं कि जितना परेशानी आज तक नहीं हुआ आपको लेके, उतना परेशान चल रहा है इस समय। इस डिटैचमेंट ने खाली आपको ही नहीं तोड़ा है, आपसे ज्यादा इस बार ये टूट गया है, क्योंकि इस बार कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पे आप इसके दिमाग से चल ही नहीं रहे हो। क्योंकि हमेशा डिटैचमेंट आपको ये देता था अपने ईगो में, एटीट्यूड में, किसी और के बहकावे में आकर। इस बार भी इसने डिटैचमेंट खुद दिया है, लेकिन हमेशा की तरह आप हमेशा इस बार ना अपने आप आए नहीं हो। जहां पे हमेशा रिश्ते को जोड़ने के लिए, इसको मनाने के लिए आप हमेशा आ जाया करते थे ना, इस बार आपने कदम इससे दूर कर लिए अपने। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि क्या ये जा चुकी है, क्या ये किसी और से जुड़ चुकी है, या क्या इसने मुझे रिप्लेस कर दिया। मैं कह रहा हूं कुछ चीजें ऐसे नेगेटिव कर्मा इसके सामने आ रहे हैं, जब आपके जाने के बाद इसकी लाइफ में इतनी उथल पुथल मच गई, इसकी हद नहीं है। जहां पर इसके लोगों से लड़ाइयां होना, इसके दोस्तों में आपस में कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना आपस में, जहां पे दोस्त लोग इसके साथ नहीं है इस समय। जो लोग इसको हमेशा अपने साथ रखते थे, इसको कई बार नेगेटिवली मैनिपुलेट करते थे आपके अगेंस्ट, इस समय इसके अंदर एंगर इश्यू इतना बढ़ चुका है, और वही एंगर कहीं इसको तोड़ रहा है। वही एंगर ने इसके और तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा है, उसी एंगर ने इसके और इसके दोस्तों को दूर किया है। क्योंकि ये इंसान हमेशा इस पैटर्न चलता है, माई वे इज द हाईवे। अगर इसके अकॉर्डिंग चलते रहो तो ठीक है, जहां तुमने अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी ना, ये इंसान बिगड़ जाएगा। और ये पैटर्न इसका खाली आपके साथ नहीं है, इसके सराउंडिंग में जो भी लोग इसके जुड़े हुए हैं ना, इसके घर परिवार की, अपने घर वालों को नहीं छोड़ता। आप तो फिर बहुत दूर की बात हो, घर वालों को नहीं छोड़ता, अपने यार दोस्तों को नहीं छोड़ता, वहां मुंह में जो आगे बोल देगा, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा। वो जानते हैं ये मजाक करना तो जानता है, लेकिन मजाक झेलना नहीं जानता। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कुछ कर्मा हिट हुए, जहां पर इसके साथ कुछ अपने भी डिटैच हो रहे हैं इस समय, खासतौर से इसके यार दोस्त, जिनको अपना हमेशा ये एक अपने साथ लेके चलता था ना कि हाँ मेरे सपोर्टिव सिस्टम है, जबकि वही लोग थे जिन लोगों ने आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट कराई थी। और आज की डेट में उन्हीं की सच्चाई सामने आ रही है, वो लोग क्या थे। इसके एटीट्यूड ईगो ने उनको अलग तो कर दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ मुंह पे ऐसी बातें बोल दी जो सुनकर हैरान हो गया ये, जहां पर उन्होंने खुद कन्फेस करा कि हम चाहते थे तो वो दूर हो जाए। उन्होंने खुद कन्फेस कर दिया, और अब जगह से रियलाइज हो रहा है यार मैंने ये क्या बोल के चले गए, क्या सच में ऐसा हुआ है, क्या इनके कहने पे मैंने ब्रेकअप कर दिया, क्या इनके कहने पे मैंने कुछ चीजें दूर कर दी। मतलब कि आप दोनों के सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर इसके माइंड में नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी बहुत ज्यादा आपके खिलाफ, आपको दूर करने के लिए। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर ये सब चीजें इसे पता चल रही है, सब कुछ अपने यार दोस्तों का, सराउंडिंग कुछ लोगों का जो आपसे दूर करना चाहते थे, तो क्या वो इंसान इस दूरियों को नजदीकी में कन्वर्ट करेगा, अपनी गलती कन्फेस करेगा आपके सामने। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा जो रीडिंग करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है। आज की रीडिंग कुछ अपने हैंडमेड कार्ड से करने जा रहा हूँ। बहुत कुछ चीजें जो इंसान अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहता है ना, ठीक है, वो कार्ड्स में लिखा है। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। ओके, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पर कार्ड लिख रहा है मोर देन ए फिजिकल अट्रैक्शन। आपकी तरफ ये इंसान सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं है, आपके साथ ये इमोशनली, मेंटली, मॉरली हर तरीके से अट्रैक्ट है आपसे। खाली इसने आपके शरीर से, आपके खूबसूरती से प्यार नहीं करा है, आपके साथ इसने कुछ ऐसे पल बिताए हैं जहां पर एक होता नहीं जैसे लेकिन हस्बैंड वाइफ, जहां पे हर एक का गंदा चेहरा भी देखना है, हर एक का खूबसूरत चेहरा भी देखना है, कुछ गंदी अलग बातें भी सहन करनी है, कुछ प्यार वाली बातें भी सहन करनी है। हर तरीके से आपके साथ रहा था। आप मान के चलो जितना समय ये आपके साथ था ना, ये आपका था, लॉयल था ये आपके साथ। लेकिन हाँ, इस समय कुछ लोग बीच में आ गए हैं जिसकी वजह से ये डिटैचमेंट हुआ है। साथ में क्या निकला है? ओके, समवन सेंडिंग नेगेटिविटी। कोई है अभी भी जो कहीं ना कहीं इसको आपके खिलाफ कर रहा है, कुछ नेगेटिव चीजें इसके दिमाग में डाल रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन उसकी लाइफ में चल रहे हैं इस समय। साथ में क्या निकला है? ओके, मेंटली बहुत थक चुके हैं,
ये सच है। ये इंसान अपने आप से भाग भाग कर इस एटीट्यूड ईगो से भाग इसमें रह रहा है कि जहाँ पे इसने हमेशा आपको नीचे दिखाया है, लोगों को बातों में आया है, कुछ चीजें ऐसी जहाँ पर ये थक चुका है इस समय। इसको डिटैचमेंट के बाद जानते क्या लगा था, इस बार भी डिटैचमेंट 15 से 20 दिन का होगा, जहां पे अपना गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएगी, अपना गलती कन्फेस करे जो उसने आपने कभी करी ही नहीं है। गलती ये करता है हमेशा, लेकिन एक्सेप्ट हमेशा आप करते हो। इसको ये लगा था, लेकिन इस बार जो अपोजिट हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं आपको चेस करके लोगों से आपके बारे में पूछ के आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो जानकर ना इसके मन में इनसिक्योरिटीज बहुत हो रही है, वो कहीं ना कहीं थक चुका है ये लुका छिपी का खेल खेल के। जितना मैं कह रहा हूं, जैसा ये दुनिया को दिखा रहे हैं ना इस समय अपने आप को, वैसे है ही नहीं। इस समय बहुत अपोजिट चल रहा है इनके अंदर, जहां पे इंसान डे बाय डे टूट रहा है। अपनी एक्चुअलिटी, अपनी रियलिटी सामने आने नहीं देता कभी। ये हमेशा अपना बहुत इंट्रोवर्ट रखेगा, अंदर से कितना टूटा हुआ हो, लेकिन बाहर से हमेशा ऐसा दिखाएगा जैसे बहुत खुश है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ये इंसान दिखा रहा है वैसा है नहीं इस समय ये। साथ में क्या लिखा है, ओके, समवन इज सेइंग टू मूव ऑन। कोई है इस समय आप दोनों को अभी भी, अपार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड सर्कल, इसके फ्रेंड सर्कल के अलावा भी कोई है जो इस समय इसको ज्ञान बांट रहा है आपसे मूव ऑन होने का। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये जितनी बार आपको अपने आप को आपके पास आने के लिए खींचता है ना, उतनी बार कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे मूव ऑन करने की राय दे रहा है कि हट जा, छोड़ दो, किन जगह में पड़ रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर बार बार इसके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करेगा, और जानते हैं इसका अपोजिट रिएक्शन क्या पड़ रहा है, क्योंकि मन में तो ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लोग इसको आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो हट जा, मूव ऑन कर जा, इसे जाने दे, तेरे लाइफ में बहुत और आएंगी, इससे बेटर आएंगी, उतना ही कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है। देखो, मूव ऑन तो ये चाह कर भी नहीं हो पाएगा, कोई मर्जी कितना मर्जी कुछ कर ले, मूव ऑन नहीं हो पाएगा। और जितना लोग इसे बोलेंगे ना मूव ऑन होने के लिए, उतना ही आपके प्रति मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है। साथ में क्या निकला, गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, आपके दोनों के रिश्ते के बारे में बातचीत चल रही। मैंने कहा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर देखकर दोनों के बीच में डिटैचमेंट कराकर बहुत खुश हैं, और वही लोग बातें कर रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए इससे, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन आप दोनों साथ मिल गए ना, आप दोनों 1 और 1 11 हो। और हाँ, जब कोई इंसान प्यार करता है ना, दुनिया की नजर में दुनिया जानते क्या चाहती है, दुनिया अपने दुखों से परेशान नहीं होती है, दुनिया दूसरों के सुखों से परेशान है कि ये इसकी लाइफ में तो खुशी कैसे, हमारी लाइफ में तो है नहीं, इसकी लाइफ में खुशियां क्यों आ गई। वो जेलसी और वो ही क्रिएट करी जा रही है। साथ में काट के निकला है रियलिटी हिट्स, लेकिन इसके सामने कुछ रियलिटी हिट भी हुआ है, जहां पे इसको रियलाइज हुआ है कि हाँ, उन लोगों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, उनके रियल चेहरे सामने आए हैं, जहां पे इसको अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया रिश्ते में। उस रियलिटी हिट ने ऐसा इसके ऊपर तमाचा मारा है, जहां पे इसको खुद रियलाइज हुआ कि मैंने अपने हाथ से खुद अपने ब्लेसिंग को छोड़ा है। क्योंकि आप इसकी लाइफ में ऐसे ब्लेसिंग की तरह थे, इसकी लाइफ में हमेशा ऐसे पिलर की तरह खड़े रहे हो आप, लेकिन कभी इसने कदर नहीं करी। लेकिन अब इसके सामने जो रियलिटी हिट हुई है ना, इसको दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। माइंड गेम, इसने समय रहते आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं, लेकिन इस समय इसके माइंड गेम इसके ऊपर ही हावी पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने साइलेंटली जो अपने आप को बिल्कुल चेंज किया है ना, जहां आप इसको अप्रोच नहीं करो, आप इसके बारे में बात नहीं करो, इसको देख नहीं रहे, इसको अप्रोच नहीं, किसी भी तरह से इसके पास नहीं आ पा रहे अपने आप से, वो माइंड गेम कहने इसको खुद के ऊपर हावी पड़ रहे हैं इस समय। अगर लिखा है काश मैंने टाइम रहते तुम्हें अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते, मतलब कि समय रहते इसको कहने के कुछ ऐसा रियलाइज, काश उस समय मैंने इसको अपने मन की कुछ बातें बोल दी होती, जो हमेशा ये अपने मन की बातों को अपने अंदर सप्रेस करके रखता है ना, ये सामने वाले को कुरेद देता है कि सामने वाले की वीकनेस क्या है, लेकिन कभी अपनी वीकनेस दिखाई नहीं है। जानते इसकी वीकनेस क्या है, मैं बताता हूँ। इसकी वीकनेस आप हो, इसकी वीकनेस है आपका किसी और से बात करना, इसकी वीकनेस है कोई अगर आपको अप्रोच करे, इसकी वीकनेस कोई आपके पास अपने आप से आए आपसे बात करने के लिए, इसकी वीकनेस है अगर आप किसी और से हंस खुल के बात कर रहे हो ना, इसको वो इनसिक्योरिटी लगता है कि तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, ये चीज है उसकी वीकनेस। अगला कार्ड निकला है मैं कंफ्यूज हूं तुम्हारे दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। वाओ, कहीं ना कहीं जो आपका चेंजिंग बिहेवियर है ना, इसको बहुत कंफ्यूजन में डाल रखा है, जहां पर आप उसको कहीं पर ऐसे मिक्स सिग्नल देते हो, जहां पर कई बार तो उसको ऐसे दिखाओगे हाँ आप उसके लिए बहुत डेस्परेट हो, आज भी आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन अगले ही पल आप उसको दिखाते हो एक्सक्यूज मी हु आर यू। कुछ ऐसी चीजें जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही जहां पे आपकी ये इंसान बहुत कंफ्यूज हो चुका है आपको लेकर। इस समय उसके मन में आ रहा है कि यार ये सच में प्यार करती है, ये मूव ऑन हो चुकी है। मतलब कि जिस तरीके से माइंड गेम पहले ये खेलता था आपके साथ, उस तरह से माइंड गेम जो इस समय आप खेल रहे हो ना इसके साथ, वो नहीं रह पा रहा है, वो नहीं झेल पा रहा है। उसको अब दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या किया था,
कि किस तरह से मैं इससे माइंड गेम खेला था, लेकिन हाँ इस समय टूट रहा है ये आपके इस बिहेवियर को देखकर। ओके, साथ में क्या लिखा है, दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। ओके, जिस तरीके से ये आपके लिए फील करता है ना, उस तरीके से आज तक इसने किसी और के लिए फील नहीं करा। और हाँ, इस समय ज्यादा फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पर इसके मन में आ रही है यार, जो मैं इसके लिए फील करता हूँ मैं इसको दिखाना चाहता हूँ अब, कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, जो इसने कभी दिखाया नहीं है। हमेशा ही अपने आप को ऐसा लेके चलाइए जैसे माई वे इज ए हाईवे, उस पैटर्न पे। लेकिन कहीं ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको अब रियलाइज हो कि यार मुझे अब इसको अपने मन की बातें बतानी है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। साथ में कार्ड निकला है, ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, यस, अपने ईगो को तोड़ने की, अपने आप को तुम्हारे सामने सरेंडर करने की, जहां पर अपने आप मन की कुछ बातें बोले, आपको सॉरी बोलने की जो उसने आज तक नहीं बोला। यस, ही इज ट्राइंग टू से यू सॉरी। और हाँ, जब तक सॉरी ना बोले ना, एक्सेप्ट मत करना इस बार। साथ में कार्ड निकला, ओके, टेम्परेरी सिचुएशन। हाँ, अब इसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये सिचुएशन मैंने क्रिएट करी थी, इस सिचुएशन को मुझे ही कहीं सॉर्टेड करना पड़ेगा। और हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ ये टेम्परेरी पॉज है, ये एक सिंपल, इट्स नॉट अ ब्रेकअप, ये पॉज था। जो ये पॉज इसने लगाया था ना, अब रेज्यूम भी यही करेगा। फिर बोल रहा हूँ गिव अप मत करना, रिश्ता जोड़ना है, ये निश्चित है। और जैसे वैसे भी जानते हैं कल फुल मून है, फुल मून के आसपास के 1-2 दिन में एनर्जीज बहुत हाई होते हैं। उस एनर्जीज का इसके ऊपर इतना हैवी इम्पैक्ट पड़ रहा है जहां पर इंसान चाहकर भी आपके बगैर नहीं रह पा रहा है। खुद अप्रोच करेगा, खुद आएगा, खुद गलती की माफी भी मांगेगा। बस आपको एज इट इज रहना है, अपने आप से नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना। आने के बाद इसको अपने मन की वो भाव मत बताना शुरू कर देना कि आप भी इसको मिस कर रहे थे, वो गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। रीडिंग अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।